मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं कि साइलेज कैसे खिलाना होता है। ठीक है, क्योंकि साइलेज खिलाने का जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा, कितना ही अच्छा आप साइलेज लिखते आइए, वो जानवर को नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे साइलेज को कैसे खोले, कितना क्वांटिटी निकालनी है, कैसे स्टोर करके रखना है, कैसे और कितना खिलाना है, कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। अब बात करते हैं कि साइलेज स्टोरेज और उसकी सेफ्टी के बारे में। ठीक है, पहले हम जो है ना प्लास्टिक का जो बैरल या फिर ड्रम होता है ना, उसमें साइलेज तैयार कर सके हैं। जैसे भी आप करके रख रहे हो, साइलेज मिनिमम 2 महीने तक बंद करके रखना चाहिए। मैक्सिमम आप 2 साल तक रख सकते हैं। लेकिन पता है, बहुत बड़ी कंडीशन है, साइलेज अंदर से हवा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। ड्रम का ढक्कन बिल्कुल टाइट होना चाहिए, प्लास्टिक पूरी तरह सील होना चाहिए और एकदम परफेक्टली रहना चाहिए। अगर हवा अंदर चली गई तो फंगस लगेगा, न्यूट्रिशन खराब होगा और पशुओं को नुकसान हो सकता है। अब साइलेज का सही तरीका क्या है खोलने का, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले आप प्लास्टिक टेप या फिर सील लगाई होती है ना, उसको हटाइए, ढक्कन को ध्यान से निकालिएगा। उसके बाद लकड़ी का जो गुटा या फिर पटरा जो होता है ना, उसको ऊपर रख दीजिए और उसके साथ जो है ना वो प्लास्टिक को भी आप बाहर निकाल दीजिए। अब प्लास्टिक का मेजरमेंट, प्लास्टिक सिर्फ 4 तरफ से ऊपर लगभग 6 इंच नीचे तक ही रहना चाहिए। इससे क्या होगा, ज्यादा प्लास्टिक हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, साइलेज खोलते वक्त बिल्कुल भी डिले नहीं करिए। जितना साइलेज चाहिए तुरंत निकालिए। अब दूसरा, फंगस चेक करना। साइलेज निकालने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऊपर की लेयर को देखिए, कहीं ब्लैक लेयर या फंगस तो नहीं लगी हुई है। और अगर थोड़ा सा भी फंगस लगा हुआ है ना, तो सिर्फ ऊपर का लेयर हटा के निकाल दीजिए और नीचे से साइलेज बिल्कुल सेफ होगा। अच्छी साइलेज कैसे पहचाने, हल्का भूरा रंग, हल्का लाइट रंग, मीठी खट्टी जो है ना उससे सुगंध आएगी, जैसे विनीगर हो, और ज्यादा गीला या ज्यादा सूखा नहीं होगा। ऐसी साइलेज 100% सेफ और न्यूट्रिशियस होती है। अब साइलेज को फिर से आप एयर टाइट कंटेनर में रखना है वापस। जितना साइलेज आपने निकालना था निकाल ली, उतना ही निकाले, ज्यादा खोल के ना रखें। निकालने के बाद लकड़ी का पटरा आप वापस रख दीजिए, ढक्कन लगाइए अच्छे से, प्लास्टिक को बाहर से पूरी तरह से अच्छे से कवर कीजिए और धागे से मजबूत रस्सी से टाइटली बांध दीजिए। अच्छे से स्ट्रॉन्ग नोट लगा करके रखिए। ठीक है, मेन मोटिव क्या है, साइलेज को वापस बिल्कुल एयर टाइट बनाना। इससे होगा क्या, ऊपर ब्लैक लेयर नहीं बनेगी, वेस्ट कम होगा, पशु गलती से खोल के भी उसका नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब साइलेज को खिलाने से पहले क्या करें, एक जो कॉमन गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं ना कि साइलेज निकालने के बाद सीधा पशु को खिला देते हैं। ये गलती नहीं करना है। सही तरीका, साइलेज को अच्छे से चादर या फिर साफ जमीन पे पहले फैला दीजिए। लगभग 1 घंटे तक आप उसमें अच्छे से हवा लगने दीजिए। थोड़ा बहुत जो गंदी स्मेल होगी, बैड स्मेल होगी, वो निकल जाएगा, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होगा वो कम हो जाएगा और साइलेज धीरे धीरे सेफ हो जाएगा। अब साइलेज की मात्रा कितना खिलाना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत में आप 300 केजी की अगर गाय या भैंस है तो पहले 2 दिन जो है, पहला दिन एक्चुअली आप सिर्फ 2 केजी खिलाइए। ठीक है, साइलेज को अलग से नहीं देना, उसको रेगुलर घास और चारा के साथ ही आप मिक्स करके दीजिए। अगर पशु नहीं खाया तो कुछ पशु को स्मेल की वजह से मना कर देते हैं। ऐसे में आप नाक के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाइए। 10 दिन के अंदर अंदर 2 केजी जो है वो 4 केजी पर डे कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाते बढ़ाते 10 केजी भी पर डे कर सकते हैं। पर हाँ, 10 केजी से ज्यादा तभी देना है जब आपके पास साइलेज बहुत ज्यादा हो। साइलेज मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ। साइलेज को प्लानिंग के साथ यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गलत तरीके से 1 या 2 महीने से ज्यादा खिला दिया तो फिर साइलेज खत्म, उसके बाद फिर पशु में प्रॉब्लम शुरू। सही तरीका, टोटल साइलेज को नंबर ऑफ एनिमल के हिसाब से आप डिवाइड कर दीजिए। आने वाले हरे चारे के सीजन तभी से प्लानिंग करके बनाइए। इससे न्यूट्रिशन कंटिन्यूअस मिलता रहेगा और मिल्क प्रोडक्शन स्टेबल रहेगा। अब र्यूमन का पीएच और मीठा सोडा की बात करते हैं। साइलेज में लैक्टिक एसिड होता है जो कि र्यूमन के पीएच को कम कर देता है। र्यूमन का जो पीएच होता है वो 6.5 to 7 होता है, लेकिन साइलेज का पीएच होता है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम, मिल्क फैट में कम होना, एसिडिटी। सॉल्यूशन क्या है, मीठा सोडा। क्वांटिटी, अगर आप 10 केजी साइलेज दे रहे हैं ना
तो 25 से 50 ग्राम के अंदर अंदर आप मीठा सोडा पर डे दे सकते हैं। इससे होगा क्या, ह्यूमन का पीएच बैलेंस होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, और छोटे जो काफ्स है ना उसको साइलेज नहीं देना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फंगस लगा हुआ साइलेज कभी भी ना खिलाएं। डाइट को अचानक से चेंज ना करें। साइलेज शुरू करते वक्त जो है वो दाना और चारा सेम रखें, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।